बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। जो मेरी पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रीसेंट प्रोपेगेंडा के बारे में बताना था, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि बात बहुत लंबी हो रही थी, जब हम आपसे बात करते हैं इतनी खबरें इतनी चीज़ें चल रही होती हैं कि मुझे लगा कि मुझे फिर इस स्टोरी को आपको इस वाली वीडियो में बताना चाहिए। तो मैं आपको इस वाली वीडियो के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए प्रोपेगेंडे के बारे में बताऊंगी। वैसे तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर रोज़ एक नया झूठ बोलते हैं और एक नई कहानी घड़ते हैं और एक नया प्रोपेगेंडा लेकर के आते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको प्रोपेगेंडा बताना नहीं है, मैंने आपको ये भी बताना है कि ये जो मखसूस किस्म का प्रोपेगेंडा है ये क्यों शुरू किया गया। हुआ ये कि जब फवाद चौधरी साहब के इमोशनल मोमेंट्स जब टेलीविज़न स्क्रीन पर आए तो सबको बहुत बुरा लगा। मैंने उस हवाले से वीडियो भी की, अपना उस हवाले से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि आई फेल्ट बैड, और जो रियलिटी थी कि माजी में इससे कहीं ज़्यादा बुरा सबके साथ होता रहा है, जब वो मैंने अपनी इस प्लेटफॉर्म में वीडियोस के ज़रिए भी बताया। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि मरियम नवाज़ जो है वो इमरान खान को किसी सूरत माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान के लिए कोई माफ़ी नहीं है मरीम नवाज़ साहिबा की डिक्शनरी के अंदर। और जब मैं मरीम नवाज़ की बात करती हूँ तो अब आप सिर्फ ये ना समझे कि जी वो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, अब आप ये समझें, समझना क्या, ये फैक्ट है कि अब वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को भी देख रही हैं और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं भाई, ऑर्गेनाइजिंग कर रही हैं हर जगह पे जाकर, और वो डेली इमरान खान को चेकमेट कर रही हैं, डेली वो इमरान खान को मार रही हैं, अपने लफ्जी तीरों से मार रही हैं, वो डेली इमरान खान को शिकस्त दे रही हैं। क्योंकि एक तो जब से उनका प्लान आउट हुआ है, जब से वो बाहर निकली हुई हैं, एग्रेशन भी वही है और हर तकरीर के साथ इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो इमरान खान के ऊपर तो डबल जुल्म हो गया ना। एक तो वो जुल्म जो मरियम नवाज़ साहिबा अपने जो हैं तंज के तीर चला रही हैं इमरान खान के ऊपर, और दूसरा ये जुल्म कि भाई उन्होंने इमरान खान की अच्छी खासी जो स्क्रीन स्पेस थी उसको खा लिया। क्योंकि भाई वो कन्वेंशन से भी खिताब करती हैं मरियम नवाज़, तो वो इतना बड़ा खिताब हो जाता है और इस तरह से उसको नशर किया जाता है, हेडलाइंस में भी जगह मिल रही है, टेलीविजन के ऊपर भी डेली उनको स्क्रीन टाइम मिल रहा है। हालांकि अभी वो सोलो इंटरव्यूज़ नहीं उन्होंने देने शुरू किए, हालांकि अभी मरियम नवाज़ ने सहाफ़ियों से मिलना शुरू नहीं किया। अभी जब से वो वापस आई है मेरी भी उनसे अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई है। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और सहाफ़ी से या किसी और मीडिया पर्सन से भी उन्होंने मुलाकात किया। हाँ, रिपोर्टर्स से मिल रही हैं, ये अभी 101 इंटरव्यूज़ देने का सिलसिला नहीं शुरू किया, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अगर ये 101 इंटरव्यूज़ भी देने शुरू कर दें तो इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आधा नैरेटिव है वो तो वहीं मर जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि मरियम नवाज़ ये काम कर रही हैं तो इमरान खान के ऊपर तो जैसे कि जुल्म के पहाड़ टूटे जा रहे हैं। अब मरियम नवाज़ ने जब वो इमोशनल मोमेंट्स फवाद चौधरी साहब के देखे, ज़ाहिबता आज़म स्वाति साहब के भी इमोशनल मोमेंट थे, ही स्टार्टेड क्राइंग इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी बहुत बहुत बुरा लगा, मतलब सीरियसली दिल तो बहुत दुखता है। शहबाज गिल साहब के हवाले से मैंने पिछली वीडियो के अंदर स्पेशली जिक्र किया, हमने भी कंडेम किया, हर जी शाऊर शख्स ने, हर जी शाऊर सहाफ़ी ने इस चीज़ को कंडेम नहीं किया होगा जो शहबाज गिल साहब के साथ भी हुआ, जिस तरह वो रोते पिटते जो है वो अदालत में आ रहे थे, इट्स रियली बैड। लेकिन मरियम नवाज़ ने जलसों में खड़े होकर के पब्लिकली मीडिया के सामने इन तमाम चीज़ों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई रोने निकल आते हैं, चलो सब एक चंदा इकट्ठा करते हैं ताकि टिशू पेपर का जो एक कंटेनर है वो इन तमाम लोगों को दे करके आएँ। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो सियासतदान है वो रोता नहीं है, वो दलेरी से जो है मुश्किल हालात का मुकाबला करता है। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मिसाल यही रही है कि जो सियासतदान हैं उनको बहुत 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 सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, जेल की तो कुछ ज़्यादा ही सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जब मरियम नवाज़ ने ये बातें की, ठीक है, इमरान खान को इन बातों का बहुत बुरा लगा। इमरान खान की तो पर्सनल ईगो पर आ गया ना, एक तो मेल ईगो और वो भी मल्टीप्लाई कर लें इमरान खान की ईगो। ठीक है ना, मतलब इमरान खान तो आइन कानून को कुछ नहीं समझते, वो मरियम नवाज़ के तंज को कैसे लेंगे। तो बस फिर क्या था, उन्होंने ऑर्डर किया कि चलें बेटा तमाम पीटीआई के कीबोर्ड वॉरियर्स अपना प्रोपेगेंडा शुरू करें। और फिर जी ये वाला प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, ये वाला, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप फोटो, एक तरफ एक जेल है, उस जेल में अभी शहबाज गिल साहब बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ कोई कमरा है जिसके अंदर बेड है, ये है वो है।
अब ये तमाम जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसमें से ठक 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 करके ये तस्वीरें और ये ट्वीट हर जगह पे जा रही है कि देखे भाई, शहबाज गिल का इसलिए रोना निकला या फवाद चौधरी या पीटीआई के लोगों का इसलिए रोना निकल रहा है क्योंकि उनकी जेलें तो ऐसी थी, कैसी थी ये वाली तस्वीर में कि जी जिसमें शहबाज गिल बैठा हुआ है, और मरियम नवाज की और नवाज शरीफ की और नून लीग वालों की जेलें कैसी थी, वो ऐसे कमरे जैसी थी। खुदा का कुछ खौफ करे, खुदा का कुछ खौफ करो ओ भाई यार, इतना झूठ बोलो कि जिसके ऊपर थोड़ा सा तो बंदा एतमाद कर ले। इन्ना चिट्टा कोरा झूठ, ये इस तरह की जेल कहाँ है भाई, कहाँ है इस तरह की जेल। आज मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। नवाज शरीफ जब अरेस्ट में थे, जब जेल में थे, तो मैं उनसे मिलने जेल में गई। वो मिलने का प्रोसेस इतना आसान नहीं था, वो मिलने का प्रोसेस भी बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट की मुख्तलिफ ज़राए से कि जी मेरा नाम डाला जाए, मैं नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा नाम जाता था कैंसिल हो जाता था कि जी सहाफ़ियों को मिलने की इजाज़त नहीं है, सहाफ़ियों को मिलने की इजाज़त नहीं है। खैर 2-3 दफ़ा काफ़ी कोशिश की गई और फिर खैर मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स, उनसे मैंने एक बड़ी रिक्वेस्ट की और खैर बड़ी मुश्किलों से मेरा एक ग्रुप के अंदर नाम डाला गया कि भाई ये ग्रुप जा रहा है और ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कुछ लोग होंगे, और उसके अंदर कुछ 2-3 विजिटर्स थे जो पाकिस्तान के बाहर से आए हुए थे। एक विजिटर उनमें बहुत फेमस डिज़ाइनर भट्टी थे, वो थे उस ग्रुप के अंदर, और उस ग्रुप में किसी मेरे ताल्लुक़ वाले ने जिनके साथ मेरी कोई अच्छी सलाम दुआ थी, मैंने अपना नाम डलवा दिया, उन्होंने मेरा नाम डाल दिया उसमें, और इस तरह मैं नवाज शरीफ साहब से मिलने जेल चली गई। ये लाहौर में जेल थी, कोट लखपत जेल थी जहाँ पे मैं मिलने गई। और जब मैं जेल में मिलने के लिए गई तो आप यकीन करें इतना सख्त सिक्योरिटी चेक, मतलब मुझे तो वाकई एक्चुअली लगा, एक तो जब आप एंटर होते हैं बड़ा सा गेट और फिर अंदर अंधेरा जितना, और फिर आगे चल के जाते हैं और फिर जगह जगह पे जो आपको सिक्योरिटी चेक, 2-3 जगह पे हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ। और उसके बाद जब मैं अंदर गई तो एक छोटा सा कमरा था और एक छोटे से कमरे के अंदर एक बेंच था लकड़ी का, ठीक है, और कोई 3-4 कुर्सियाँ थी। अब क्योंकि हम ग्रुप के अंदर मिल रहे थे, 1-on-1 तो मुलाकात नहीं थी, मैं मतलब मुझे था कि ग्रुप के अंदर एज एन एंकर, एज ए जर्नलिस्ट मैं देखना चाहती थी कि ये एक्सपीरियंस कैसा होता है, ठीक है। और मुझे खैर ये मौका मिला, और फिर जब मैं जेल में गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर बैठने की जगह नहीं थी, और पुलिस वाले और सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो नवाज शरीफ के आसपास थे, यानी कि आप खुल के बात भी नहीं कर सकते थे। मतलब मैं ये सोच रही थी कि जब उनकी फैमिलीज़ भी आती हैं, सारे लोग आते हैं, तो वो खुल के बात नहीं कर सकते थे, वो इसलिए क्योंकि आसपास लोग होते थे, आप क्या बात करेंगे। तो जब मैं वहाँ पे गई तो एक बेंच था और बेंच के ऊपर कुछ लोग बैठ गए, कुछ लोग कुर्सी पे बैठ गए, नवाज शरीफ खड़े हो गए और नवाज शरीफ ने अपनी कुर्सी मुझे ऑफर की कि उन्होंने कहा कि नहीं आप मोहतरमा को हमें सीट देनी चाहिए। सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब ने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि अरे आप कैसे आ गई, क्योंकि यहाँ पर तो मीडिया वालों को आने की इजाज़त नहीं देते। तो मैंने कहा मियाँ साहब बहुत मुश्किलों से आई हूँ, लेकिन मैं ऑफ कोर्स आपसे मिलने भी आई हूँ, आपकी खैरियत भी दरियाफ्त करने आई हूँ, और प्लस एज ए जर्नलिस्ट मैं ये समझती हूँ कि मुझे देखना था, मुझे ये एक्सपीरियंस करना था कि जेल अंदर से कैसी होती है, क्योंकि मैंने इतने सुने र्यूमर्स कि जी आप तो पकौड़े खा रहे हैं जेल के अंदर, आप तो समोसे खाते हैं जेल के अंदर, आपके लिए कोई ख़ास खाना आता है, आपके लिए ख़ास जगह होती है। तो तब नवाज शरीफ साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये आप खुद देख रही हैं कि यहाँ पर प्रॉपर, मतलब कि अगर 15 से 20 लोग, 15 लोग थे मेरे ख्याल से, 15-16 लोगों का ग्रुप था, कि 15-16 लोगों के बैठने की जगह नहीं थी, सिर्फ एक बेंच और चंद कुर्सी। और मैं आपको बता रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब को अपनी कुर्सी से उठना पड़ा ताकि वो मुझे कुर्सी दे सकें। तो इतनी देर में जो सामने बेंच पे कुछ हजरात बैठे थे उन्होंने कहा नहीं नहीं मियाँ साहब आप बैठे, हम मोहतरमा को ये वाली सीट दे देते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सी जेल है, ये जिस जेल की तस्वीरें ये दिखा रहे हैं ना, मैं उस जेल में नवाज शरीफ को मिलने नहीं गई थी। मैं जिस जेल में गई थी वो इंतहाई सतही तौर पर एक जेल थी, और मुझे वहाँ पर आस पास जो लोग थे वो मंडला रहे थे, पुलिस वाले भी मंडला रहे थे और सिक्योरिटी भी मंडला रही थी। नवाज शरीफ साहब के पीछे से गुजरते थे, हमारे पीछे से गुजरते थे कि अगर आपने कोई ऐसी बात करनी भी है कि आप कोई इस तरह की राजो न्याज की बात ना कर सके। सो ये वो वाली जेल थी, और ये मुझे आज बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि ये लोग कर रहे हैं ना, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मरियम नवाज की ये जेल थी या नवाज शरीफ इस किस्म की जेल में थे, तो वो ऐसे बिल्कुल नहीं था। एक चीज़। दूसरी चीज़ है, इस प्रोपेगेंडे का आगाज इसलिए हुआ क्योंकि इमरान खान के पास मरियम नवाज का तोड़ नहीं है। इमरान खान ने फिर वही हथकंडा अपनाया कि अच्छा मरियम नवाज हमें ताने मार रही हैं, हमें टिश्यू पेपर भेज रही हैं, ऐसी की तैसी, चलो बच्चे शुरू हो जाओ, मरियम नवाज की जेल के बारे में झूठी झूठी अफवाहें फैला दो। और फिर ये लोग शुरू हो गए।
दूसरी चीज ये कि मरियम नवाज जो हैं उन्होंने चैलेंज किया है इमरान खान को, और उन्होंने चैलेंज किया है कि भाई आपने जेल भरने तहरीक का आगाज करना है ना, तो भाई सबसे पहले आप अपनी बेल कैंसिल कराएं, आप मत ले बेल और आप बिस्मिल्लाह करें, आप सबसे पहले जाएं जेल भरो तहरीक के अंदर। मैं ये समझती हूं कि इमरान खान साहब को जितनी सपोर्ट मिल रही है ना सिस्टम से, कि घर बैठी बेल हो जाती है, एंटीसिपेटरी बेल, मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को अपनी बेल्स कैंसिल करा के एक दफ़ा ये एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए। और वैसे भी बकौल इमरान खान साहब और उनकी प्रोपेगेंडा मशीन के जेलें तो ऐसी होती हैं, कैसी है जैसी तस्वीर में देख रहे हैं, बेड, गद्दा, अच्छा सा कमरा, तो इमरान खान साहब इसी जेल में ही चले जाएं। लेकिन नहीं, इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं? इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं वही बात जो मैंने आपसे 4 रोज पहले अपने इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर दी थी, एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैंने आपको दी थी, और मैंने आपको ये बताया था कि इमरान खान साहब बाहर जाने की, यानी मुल्क से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आ गए ना इमरान खान साहब उस लाइन पर, फरमा रहे हैं इमरान खान साहब कि मेरी जान को खतरा है, जमान पाक से ही बाहर निकलूंगा तो मुझे खतरा हो जाएगा। और हिम्मत की और बहादुरी की इमरान खान साहब का लेवल ये है कि इमरान खान साहब ये फरमाते हैं कि देखिए भाई मेरी बात सुने। इमरान खान साहब कह रहे हैं धमाके तो आए रोज होते रहते हैं, हर धमाके पर तो नहीं जाया जा सकता। ये उस चीज का जवाब इमरान खान ने दिया है, इतना इनसेंसिटिव, इतना गैर इंसानी जवाब कि जी मैं खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर क्यों नहीं गया। उसके बाद कहते हैं कि जी इसमें मेरी हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, इसमें खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का कसूर है। वाह रे वाह, सदके जाऊं मैं, कितना विजनरी, कितना बहादुर और कितना इंसानों का दर्द करने वाला लीडर है इमरान खान, है ना? कितना पता चलता है ना ऐसे। तो भाई इमरान खान साहब की जिंदगी को भी खतरा है। इमरान खान साहब जमान पाक से बाहर निकलेंगे, बकौल इमरान खान के जमान पाक से गेट से बाहर निकलना है तो उनको, उनकी जिंदगी को खतरा हो जाना है। तो इमरान खान साहब उस लाइन पर आ गए हैं, मुझे मुल्क से बाहर भेजो, ठीक है। इसके अलावा मरियम नवाज का चैलेंज पता नहीं इमरान खान साहब पूरा करते हैं कि नहीं करते, हमें क्या पता। कहाँ इमरान खान साहब अपनी कहीं भी बात पूरी नहीं करते, मरियम नवाज के चैलेंज को कैसे पूरी करेंगे? तो चैलेंज को भी लेकर के इमरान खान साहब को बहुत गुस्सा है, तो उन्होंने मजीद लोग छोड़ दिए मरियम नवाज के पीछे कि चलो जी इसके पीछे चले जाओ। फिर मरियम नवाज ने ऑफकोर्स जनरल बाजवा को लेकर के बहुत से सवाल उठे। मरियम नवाज ने अपना ऐसा खड़ाक दिखाया कि उन्होंने कहा कि 5 का टोला है। जनरल बाजवा ये मान रहे हैं कि इमरान खान का ब्लंडर हो गया, वो इस ब्लंडर को मान रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज ये दावा कर रही हैं और ये मांग कर रही हैं कि सिर्फ ब्लंडर मांगने से कुछ नहीं होगा, इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अच्छा बात तो वैसे ठीक है भाई, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप सिर्फ सॉरी कह के अंडू तो उसको नहीं कर सकते ना, या आप ये मान करके, खैर सॉरी तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, बाजवा साहब सॉरी क्यों ना बोलेंगे, ऐसा ये रिवायत ही नहीं हुई, लेकिन मतलब मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि ये तो अंडू तो नहीं कर सकते ना, उसको अंडू कैसे होगा? सजा से। इसको मुकफ़ात अमल कह लीजिए या जस्टिस कह लीजिए, इंसाफ का तरीका कह लीजिए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू जनरल बाजवा एंड व्हेन इट कम्स टू जनरल फैज़, जो 5 के टोले की मरियम नवाज बात करती हैं, हुकूमत में है मरियम नवाज ऑफकोर्स क्योंकि उनकी पार्टी हुकूमत में है, एंड बाकी पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी है। तो ये सारे मिल करके जो जितने भी सियासतदान हैं, इमरान खान को साइड पे करें क्योंकि वो तो वैसे ही साइड पे हैं, ये सारे सियासतदान मिल करके ये डिसाइड कर लेना, ये डिसाइड कर लें कि इन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को अकाउंटेबल ठहराना है, और जो गैर आइनी गैर जमहूरी काम जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने किए उनको उसकी सज़ा देनी है। इंक्वायरी हो, सज़ा जजा का एक कॉन्सेप्ट हो, इनको ये करना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होगा कि ये वाली हाल ना हो जाए जो कि परवेज़ मुशर्रफ के मामले पे हुआ। परवेज़ मुशर्रफ चले गए, वो परवेज़ मुशर्रफ जो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करते थे कि भाई मैं हूँगा तो ये सिस्टम होगा पाकिस्तान का, मैं हूँ तो मतलब पाकिस्तान है, वो भी अपने इसी जोन में थे, वो भी यही एटीट्यूड और यही टेंजेंट रखते थे परवेज़ मुशर्रफ साहब। उनके खिलाफ एक आर्टिकल 6 का मुकदमा क्या चला, नून लीग ने परवेज़ मुशर्रफ को आर्टिकल 6 के जुमरे में लाने का क्या सोचा कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई होगी, वहीं से नून लीग का डाउनफॉल शुरू। आप किसी भी नून लीग से जाके पूछ लें, जाए जाके पूछ लें, मरियम नवाज से पूछ लें, जाके नवाज शरीफ से पूछ लें, और उसी की कीमत नवाज शरीफ को यह अदा करनी पड़ी। और फिर जीते जी परवेज़ मुशर्रफ को कोई ये हाथ तक नहीं लगा सका, हालांकि वो वाहिद पाकिस्तान की तारीख में परवेज़ मुशर्रफ वो वाहिद डिक्टेटर, वो वाहिद साबिक प्रेसिडेंट हैं
जिनके ऊपर आर्टिकल 6 ना सिर्फ लगा, साबित हुआ, बल्कि वो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब पाए गए। उन्होंने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की, लेकिन जीते जी उनको कोई हाथ नहीं लगा सका। हॉस्पिटल जाते जाते, अदालत जाते जाते पहले गाड़ी हॉस्पिटल मोड़ दी गई और फिर उसके बाद जी बैरूने मुल्क जहाज पर बिठाकर भेज दिया गया। और आज जब वो इस दुनिया से चले गए, एक तबई मौत मरे हैं, तो उसके ऊपर सियासतदान आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, भाई सेनेट में दुआए खैर क्यों कर दी, सेनेट में जो है वो तकरीर क्यों कर दी। तो जनरल फैज और जनरल बाजवा को वक्त रहते उनके ऊपर जो इंक्वायरी करनी है, जो क्वेश्चन करना है, जो अकाउंटेबिलिटी करनी है, वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और करें। सब सियासतदान तो एक तरफ हैं, सवाए एक इमरान खान के। और इमरान खान को क्या पता, इमरान खान ने वो वाला हिसाब है ना कि पूरा साल बच्चे ने पढ़ाई तो की नहीं। अच्छा वो ये 70 साल वाले बच्चे नहीं मैं कह रही, मतलब मैं जनरली एक बात कर रही हूँ कि जैसे नॉर्मली आप कहते हैं पूरा साल एक वो होते हैं ना जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते और एंड के ऊपर एग्जाम से 2 दिन पहले थर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। हर दफ़ा ऐसा नहीं चलता, सियासत में ऐसा नहीं चलता कि पूरी ज़िंदगी आप कोई काम ना करें और एंड के ऊपर आप कहें कि इंतखाबात जो है वो हम जीत जाएं या मुझे वज़ारत उज़्मा की कुर्सी मिल जाए। पूरा साल कोई पढ़ाई ना करें और एंड के ऊपर 2 दिन पढ़ाई करके आप अपना मुकाबला उन स्टूडेंट्स के साथ करें जो पूरा साल पढ़ते हैं और रेगुलर और कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं। सियासत में भी यही है। इमरान खान साहब की सियासी पार्टी तब बनाई, तब उसको उठान मिली, सियासी पार्टी को इमरान खान की तब रिकग्निशन और उठान मिली जब फौजियों ने उसमें हाथ डाला। फौजियों ने इमरान खान साहब की पार्टी को उठान दी, फौजियों ने इमरान खान साहब को सियासत सिखाई और वो सियासत थी जो फौजियों को आती थी, वो सियासत नहीं थी जो एक सियासतदान को आती थी। और इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जितवाना, ये सब का सब इस्टेब्लिशमेंट ने किया। बल्कि इमरान खान साहब के तो धरने भी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से होते थे, या तो वो फाइनेंस करते थे या करवाते थे। तो इमरान खान साहब को कैसे आएगी सियासत करना? इमरान खान को क्या पता कि जनरल बाजवा ने जो किया वो ठीक किया कि गलत किया? वो तो बुग़्ज़े बाजवा में, बुग़्ज़े फैज़ में, बुग़्ज़े इस्टेब्लिशमेंट में कि हाय मुझे क्यों निकाला, वो ये लॉजिक दे रहे हैं। जैसे कि इमरान खान को भी पता क्या टेंशन, एक उनको मरियम नवाज के एयर टाइम की टेंशन है कि यार मरियम नवाज जो है वो माफ़ी नहीं दे रही, मरियम नवाज मुझे तंज लगा रही है, मरियम नवाज जो है एक औरत हो करके और वो भी मुझसे उम्र में छोटी है और दिखती भी अच्छी है, वो मेरा मजाक उड़ा रही है, मुझे ताने दे रही है। एक इस गम में इमरान खान साहब मारे जा रहे हैं और दूसरा इस गम में जो है इमरान खान साहब जो हैं उनकी नींदें हराम हुई हैं कि भाई वो किसी ने उनको बता दी है कि जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब वो लंदन के दौरे पर हैं। और अब इमरान खान को नींद नहीं आनी, तब तक नहीं नींद आनी कि हाय कहीं अगर आसिम मुनीर जो है वो नवाज शरीफ से मिल लिया तो फिर क्या होगा, ओ माई गॉड दिस मीटिंग शुड नॉट हैपन। अगर नवाज शरीफ ने मिल लिया तो फिर क्या होगा, कोई दोस्ती तो नहीं हो जाएगी, आसिम मुनीर साहब जो है वो कोई डील तो नहीं कर लेंगे नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ कहीं आसिम मुनीर को अपनी बातों में तो नहीं ले आएंगे। आप समझ रहे हैं? तो मेरे ख्याल से इमरान खान को हम इसी क्यूरियोसिटी में रहने देते हैं, ठीक है, जब तक आर्मी चीफ साहब का जो दौरा बरतानिया है वो जारी और सारी रहता है, मीटिंग हो ना हो। असल में पता क्या, इमरान खान साहब ने जो खुद किया है ना अपने इस 20-22 साल की जद्दोजहद जो भी है उनकी पॉलिटिक्स में, वो जैसे खुद चीज़ों को लेकर के चलते रहे हैं, वो समझते हैं कि जी अगला सियासतदान भी वैसे। हर सियासतदान का अपना एक मिजाज होता है, अपना एक तरीका होता है। जरदारी साहब का अपना एक मिजाज है, बिलावल का अपना एक मिजाज है, नवाज शरीफ का अपना एक मिजाज है, मरीम नवाज का अपना एक मिजाज है, शहबाज शरीफ साहब का अपना एक मिजाज है। लेकिन इमरान खान वो अपनी सोच के हिसाब से सोचते हैं, तो उनको उनकी सोच में रहने देते हैं, उनको उनकी सोच में रहने देते हैं अगले 3-4 दिन, क्योंकि 5 रोज़ा दौरा है आर्मी चीफ साहब का बरतानिया का, तो उनको इसी सोच में रहने देते हैं। और एक चीज़ जो जाने से पहले मैंने आपको बतानी है, हुकूमत ने एक और चीज़ का फैसला कर लिया है। ये मैं आपको बड़ी एक्सक्लूसिव खबर बता रही हूँ। और फैसला ये किया है कि जब भी इमरान खान साहब को अरेस्ट करना है ना, तो अरेस्ट करते से पहले उन्होंने इमरान खान साहब का जो प्लास्टर है वो खोलना है। और ये जो प्लास्टर है ये डॉक्टर्स की एक टीम और मीडिया पर्सन्स के सामने खोला जाएगा। डॉक्टर्स की निगरानी में, डॉक्टर्स की टीम के अंडर उनकी टांग का जो प्लास्टर जिस पर गोलियां लगी है ना, 2, 4, 6 जो भी जितनी भी वो कह रहे हैं, वो प्लास्टर खोलना है। और हुकूमत ने ये भी डिसाइड किया है कि इमरान खान साहब का ये वाला वो जो एलिमेंट खेलते हैं ना, ड्रामा खेलते हैं, क्योंकि हुकूमत तो ये कहती है कि दिस इज़ अ ड्रामा, तो ये जो ड्रामा है ना इसको भी उन्होंने एक्सपोज करना है। सो एक्सक्लूसिवली मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी इमरान खान साहब ने पुलिस के हत्थे चढ़ना है ना, पहले डॉक्टर्स का एक बोर्ड बैठेगा और वो इनकी टांग का प्लास्टर खोल के
अच्छा खासा इनकी टांग का पोस्टमार्टम करके मीडिया को, सहाफ़ियों को, टेलीविजन चैनल्स को बताएगा, क्योंकि इमरान खान साहब की ये भी जो फिल्म है ना, ये भी फ्लॉप करानी है हुकूमत ने। अब आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें।